हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये 13 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है। एंड अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टेम्पटिंग है। बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको चीख चीख कर बोल रहे हैं दैट आप इस आईपीओ से दूर रहो। स्पेशली इस कंपनी के मार्जिन्स, ये कंपनी लेस देन 2.5% के नेट मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड, बेसिकली ये कंपनी 1998 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी प्रीमियम एंड लग्जरी ऑटोमोटिव रिटेलर है। बेसिकली इस कंपनी के पास मर्सिडीज, जीप, फॉक्सवैगन, होंडा, रेनॉल्ट, अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज की डीलरशिप है। बेसिकली ये कंपनी इन ब्रांड्स के नए व्हीकल्स बेचती है, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, पुराने व्हीकल्स भी खरीदती एंड बेचती है। इसके अलावा ये कंपनी व्हीकल फाइनेंस भी करवाती है एंड साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचती है। इस कंपनी ने इन ब्रांड्स की सारी वैल्यू चेन को कैप्चर किया हुआ है। एंड अगर हम इस कंपनी का नेटवर्क देखते हैं तो इस कंपनी के इंडिया के 8 स्टेट की 31 सिटीज में 112 आउटलेट्स हैं, जिसमें से 59 वो रिटेल आउटलेट्स हैं एंड 53 ये आफ्टर सेल सर्विसेज आउटलेट हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो उसका मोर देन 73% ये न्यू व्हीकल की सेल्स के थ्रू ही आता है। एंड इस कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, व्हीकल की सेल एंड उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज। एंड जो व्हीकल की सेल वाला सेगमेंट है वहां से इस कंपनी का एबिटा मार्जिन सिर्फ 3.26% का है। ऑन दी अदर हैंड जो सर्विसिंग सेगमेंट है वहां से इस कंपनी का एबिटा मार्जिन ये मोर देन 18% का है। एंड अगर हम इस कंपनी का कंबाइंड एबिटा मार्जिन देखते हैं तो वो 6.60% के आसपास का है, 6.59% टू बी प्रिसाइज। एंड अगर हम इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वो 10 to 12% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है, बट जो लग्जरी सेगमेंट है वो 14 to 16% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। आई मीन लग्जरी सेगमेंट प्रीमियम सेगमेंट से कहीं ज़्यादा पेस से ग्रो हो रहा है। अभी तक हमने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा जो अपने आप में बड़ा ही सिंपल एंड लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल है। बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नज़र आती है। जैसे कि इस कंपनी के टोटल एसेट्स, ये मार्च 2019 में 1008 करोड़ रुपीज़ के लेवल पर थे, जो धीरे धीरे कम हुए हैं। एंड उसके बाद मार्च 2022 में एक सडन जंप आया है एंड वो सडन जंप जून 2022 तक भी कंटिन्यू रहा है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2019 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 28 करोड़ से ज़्यादा की थी, वो धीरे धीरे कम हुई है। एंड उसके बाद मार्च 2022 एंड जून 2022 में एक सडन जंप देखने को मिला है इस कंपनी की रेवेन्यू में भी। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज मार्च 2019, मार्च 2020 में इस कंपनी ने लॉस क्लॉक किया था, बट मार्च 2021 एंड 22 में इस कंपनी ने प्रॉफिट क्लॉक किया है एंड एक थोड़ा सा सडन जंप आया इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। एंड जून 2022 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो थोड़ी सी और भी बेटर नज़र आ रही है। ऐसे ही इस कंपनी की बोरोइंग ये मार्च 2019 में ये 478 करोड़ रुपीस की थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बट जून 2022 में इस कंपनी की बोरोइंग में एक सडन जंप देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश देखते हैं तो मार्च 2020 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश वो नेगेटिव था, मार्च 2021 में पॉजिटिव हो गया, मार्च 2022 में भी पॉजिटिव था, वो 76 करोड़ रुपीस का था। एंड जून 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट किया है 65 करोड़ रुपीस का। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखते हैं, इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं, इस कंपनी की बोरोइंग देखते हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बट मार्च 2022 एंड जून 2022 में एक सडन जंप देखने को मिला है। ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश ये जून 2022 में नेगेटिव हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं अपना आईपीओ सक्सेसफुल करने के लिए इस कंपनी ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हों ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए। बट अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स देखते हैं, नेट मार्जिन्स देखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आई मीन इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं।
एंड ये सेम चीज़ अप्लाई होती है इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी, जो कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इस कंपनी की बोरोइंग्स। अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर नज़र आती है। एंड ये पिक्चर इस कंपनी के आईपीओ के बाद थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उसका एक मेजर चंक, ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा ये कंपनी अपने डेट्स की रीपेमेंट में यूज करेगी। अब देखते हैं इस कंपनी का आईपीओ। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 552 करोड़ रुपीस का। इसमें से 150 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 402 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। एंड जो 150 करोड़ रुपीस इस कंपनी के पास आएंगे उसमें से 120 करोड़ रुपीस यूज होंगे इस कंपनी की डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड बाकी 30 करोड़ रुपीस यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। 481 से 506 रुपीस का प्राइस बैंड है एंड 29 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,674 रुपीस की। एंड इस कंपनी का आईपीओ ये 13 दिसंबर को ओपन होगा, 15 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है, इस वजह से हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते इसके कंपटीशन में। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ये काफ़ी टेम्पटिंग है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो आपको थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस कंपनी के शोरूम्स में विजिट करोगे तो आपको लगेगा दैट ये कंपनी काफ़ी कैश रिच कंपनी है, बट रियलिटी में अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वो हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल वो काफ़ी अच्छी पिक्चर दिखाता है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है एंड आपको इस तरह की पिक्चर नज़र आती है तो बियॉन्ड एनी डाउट आपको उस कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हो सकता है जब इस आईपीओ की लिस्टिंग हो एंड उसके कुछ टाइम बाद मार्केट आपको एक बेटर प्राइस पॉइंट पर एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।